आंख बंद करके अंधभक्ति वाली बात नहीं करते। कौन है वो लोग और कितनी है उनकी सच्चाई? वीडियो पूरा देख लेना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको एक भाई की वीडियो दिखाते हैं जो हमें सोशल मीडिया पर मिली। ये वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे देखकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है और इस वीडियो के पीछे पूरी कहानी क्या है, इसी को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो जब मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी और जब ज्ञान गंगा पढ़ने वाले लोगों से मैंने वार्तालाप की, तो मुझे लगा कि यार जो मैंने आज तक पढ़ा उसके जरिए मैं इनको तो झुका दूंगा। बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, थोड़ा बहुत नॉलेज भी थी। परंतु जब मैंने उन लोगों से पूछा कुछ चीजें और उन लोगों ने मुझसे पूछा, तो अच्छा खासा बात विवाद चला। परंतु संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, उन लोगों में एक बात की तो खासियत है कि वो लोग आंख बंद करके और अंधभक्ति वाली बातें नहीं करते हैं, केवल सत्य बोलते हैं और जो चीज वास्तविक है शास्त्र अनुसार वही चीज बोलते हैं। इसलिए मुझे उनकी बातें तो बहुत जम रही थी, परंतु मुझे ये था कि नहीं, मुझे अपनी बात रखना है। जो मैंने बाकी धर्म गुरुओं से सुना है वो बातें भी सत्य हैं, तो मैं बात करते चला गया। उन्होंने मेरी एक भी बात का विरोध नहीं किया कि तुम गलत कह रहे हो। बस सत्य क्या है उन्होंने अपनी तरफ से बात रखा। उन्होंने कहा हो सकता है तुम ऐसी बात कह रहे हो, तुमने जो पढ़ा ये सही है, लेकिन ये चीज तुम हमको दिखाओ कि सत्य क्या है। फिर हमने भी कहा कि आप भी दिखाओ कि कहाँ ये चीज लिखी जो आप कह रहे हो। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करोगे, उन लोगों ने मुझे लिखित प्रमाण दिखाया। तब मुझे लगा यार कि कुछ तो बात है संत रामपाल जी महाराज में, कबीर जी के इन भक्त पर कुछ तो बात है। तब तो आज पूरे विश्व में छाए हुए हैं। बताइए मुझे कि निस्वार्थ भक्ति भाव, निस्वार्थ ज्ञान, निस्वार्थ सेवाएं, निस्वार्थ हर वो काम जो इंसानियत के लायक है, कौन धर्म गुरु कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो मैंने जो भी उनसे सुना और समझा कि संत रामपाल जी महाराज वो व्यक्ति हैं जो एक न एक दिन अवश्य उन धर्म गुरुओं को उनको सही चीज का ज्ञान जरूर देंगे और उनको लेने जाना चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कभी असत्य नहीं बोलते। संत रामपाल जी महाराज कभी भी भड़काऊ बात नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड अन्य धर्मों पर कभी वाद विवाद नहीं करते। वो केवल आपको मुक्ति की बात करेंगे, आपको कैसे मुक्ति मिलेगी। और ये चीज सत्य है। मैंने एक गाना सुना हनुमान बोध करके, आप लोग जरूर सुनिएगा। और सीधे तौर पर ये चीज बताई जा रही है कि आप जिसकी भक्ति करोगे उसकी शरण में जाओगे। अब फिर थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए कि यदि, मैं नहीं कहता मैं ब्रह्मा जी को, कन्हैया जी को और महादेव जी को भगवान ही मानता हूँ, मैं भी उनका एक तुच्छ छोटा सा भक्त हूँ। मैं उनका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही अपने लोगों का विरोध कर रहा। मैं खुद कंठी धारण करता हूँ, कन्हैया जी को बहुत मानता हूँ और मानता रहूंगा, कोई संदेह नहीं इसमें। आज बात किसी व्यक्ति की नहीं है, आज बात है सच और झूठ के फर्क की। सवाल ये नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, सवाल ये है कि शास्त्र क्या कहते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज गीता, वेद और पुराण खोलकर प्रमाण के साथ भक्ति समझाते हैं, तो उन्हें सुने बिना गलत कहना सबसे बड़ी भूल है। आप एज ए न्यूज चैनल पर या फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर जाकर देखो, भाई ज्ञान चर्चा शास्त्रों के आधार पर होती है, जिसका उद्देश्य हार जीत नहीं बल्कि सच्चाई को जानना है। अनुभाव ने पहले कहा था कि ये ब्रह्म कहाँ से आ गया। आपने गीता पढ़ी है, ब्रह्म कहाँ से आ गया? सबसे पहला टॉपिक गीता बताता हूँ आपको, सुनो आप। गीता अध्याय 8 श्लोक 13, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम स्मरण। मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का सिर्फ एक ओम मंत्र है। फिर उसके बाद में 3 ब्रह्म बताते हैं आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में। फिर आपने कहा परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार है, गीता अध्याय 2 श्लोक 59 पढ़िए। पहले आप ना शास्त्रों को पढ़ के आइए। गीता में तीनों देवों का कहीं भी जिक्र नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। सुनते जाइए आप, वेदों में कहीं पे भी ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र नहीं है। कबीर साहब ने जिस राम के सुमिरन का कहा, राम एक पद है, परमात्मा का पद का नाम भी राम है।
जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में वासुदेव पदवी कहा गया है, बहु नाम जन्मान मानते ज्ञानवान मां प्रभजे वासुदेव स्वरमिति स्वयं आत्मा शु दुर्लभ है। यहाँ परमात्मा का उपमात्मक पदवी नाम वासुदेव भी है। परमात्मा का नाम राम कहा गया है, न कि दशरथ पुत्र राम को कहा गया है। आप अभी तक दशरथ पुत्र राम अटके के बैठे हैं। आप हर बार जहाँ चर्चा में अटकते हैं वहाँ टॉपिक चेंज कर देते हैं। आप पहले घर से अपने शास्त्र पढ़ के आइए, शास्त्र पढ़ के आने के बाद में आप चर्चा कीजिए। आपको शास्त्रों का क्या ज्ञान नहीं है। हमारे धर्मगुरु का खंडन कर रहे हो, इसका मतलब एक मैं ये बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन इसका प्रमाण ले लीजिए। वैसे तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो ये बता रहे हैं कि काल, वाकई में काल कुछ चीज़ है कि अभी प्रकट हुआ हूँ। अगर कृष्ण जी बोल रहे होते तो वो नहीं कहते कि मैं अभी प्रकट हुआ हूँ। इससे सिद्ध है सर ये प्रकट होना कृष्ण जी के अंदर प्रकट हुए, बाहर प्रकट हुए, क्या है ये प्रकट होना? का तो जन्म हुआ था, लेकिन काल परमात्मा कहते हैं मैं प्रकट हुआ हूँ, अपने लोक से, ऊपर के लोक से, ब्रह्म लोक में रहता, वहाँ से यहाँ आया, प्रकट हुआ। किस लिए? नाश करने के लिए। कृष्ण जी ने कभी किसका नाश किया ही नहीं। प्रकट कैसे हुए? अंदर घुसे कृष्ण जी के या ऊपर बैठे, कैसे प्रकट हुए? मतलब श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 में वो ये खुद कह रहे हैं कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और प्रवृत्त हुआ हूँ और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश हुआ हूँ, जिससे कि सर्व व्यक्तियों का नाश करूँगा। तो युद्ध ना भी करना चाहेगा तब भी उन सर्वव्यापी व्यक्तियों का नाश होगा। अब आप खुद सोच लीजिए। अब और आप ये कह रहे हो ना कि वो रूप हजार भुजाओं वाले। पूरी ज्ञान चर्चा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट और ऐसे न्यूज चैनल पर विजिट कीजिए। सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। बरसों से भक्ति के नाम पर समाज को भ्रम में रखा गया, उल्टी साधना सिखाई गई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से वही सत्य बताते हैं जो छुपाया जाता रहे। सच यही है कि परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हर कोई नहीं दे सकता। ये ज्ञान वही बता सकता है जिस पर परमात्मा की कृपा हो। और यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान शास्त्रों से सिद्ध होता है। आज जरूरत अंधविश्वास की नहीं, जरूरत है शास्त्र समझने की। फैसला आपके हाथ में है, भ्रम में रहना या संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए शास्त्र सम्मत सत्य को पहचानना। बहुत प्रकार के भक्तों के साथ इस संघर्ष से गुजरना पड़ता है। कई बहनें भी ऐसी होती हैं, उनका पति कहता है कि तू आश्रम में गई और मैं मरूंगा गोली खा के। बता कोई बात हुई मूर्ख की? भाई तुझे क्या बाधा है, क्या दिक्कत लगती है इसके वहां जाने में? कम से कम आप साथ आओ, नाम बेशक ना लो, आप साथ आओ और देखो यहाँ के वातावरण को। अच्छा लगे तो आगे आप भी आओ और उनको भी आने दो। नहीं, उस बेटी को बच्ची को रोक के पाप का भागी बनता है व्यक्ति, उसके बाधक बनकर। इसी प्रकार कोई बहन है, वो भी आट अड़ा देती है कि भगत बताते हैं मेरी धर्मपत्नी भगतमती बहुत बाधा करती है, कहती है सत्संग में जाएगा तो बच्चों को लेकर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बड़ी छुप छुप के आता हूं, दया करो। तो ये इस तरह की बाधाएं काल ने पैदा कर रखी है कि भक्ति ना करे और कितना धक्के खा ले और कुछ भी अच्छा बुरा करे, कोई नहीं कहेगा क्यों कर रहा है। तो उसके लिए कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, और कहते हैं तरण जो तोड़ बगावे जब कोई राम भगत गत पावे। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, और ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। कहते हैं अब जैसे मीराबाई को भी यही इन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन तोड़गी सब जंजीरों को। आज उस बहन का नाम उन महापुरुषों में, पुण्यात्माओं में सबकी जुबान पर है। और यदि वो लोक लाज में आके और मर्यादाहीन और भक्तिहीन हो जाती तो कोई ना याद करता कि कितनी बहन मरे। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी मीराबाई का नाम रोशन रहेगा, क्योंकि उसने लोक लाज तोड़ के भगवान, संसार छोड़ के भगवान से उससे जुड़ी और उसको तन मन धन से निभाया। इसी प्रकार जो भक्त भक्ति करेगा इन बाधाओं से चीरता हुआ चलना पड़ेगा, परमात्मा आपके पल पल पर साथ देगा।